बात बताऊं, बाबा हरदम ना समाधि में व्यस्त रहते हैं, आपसे कोई मतलब ही नहीं बाबा को। बोले आपको पता है आपसे बाबा बहुत कितना प्रेम करते हैं। बोले बाबा तो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी पूछ रहे हैं पार्वती मैया से, ना मैया आपको पता है बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। बोले आपको पता, आपको क्या पता, हमारा और उनका प्रेम आप क्या जानेंगे। भाई पति पत्नी का प्रेम दूसरा कौन जान सकता है। बोले बाबा आपको कुछ नहीं पता, हमारा और भोले बाबा का कितना प्रेम है। ऐसी कोई बात नहीं है जो हम एक दूसरे से छुपाते हो। मेरी हर प्रकार की बात उनको पता है, उनकी हर प्रकार की बात मुझे पता है। आज तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है जो उन्होंने मुझसे छुपाई हो। बोले ना आपको पता नहीं। बोले अच्छा। बोले आपको एक बात पता है। बोले कौन सी। बोले आपको कभी भोले बाबा ने बताया कि भोले बाबा जो मुंडों की माला पहनते हैं वो किसकी है। भोले बाबा जो मुंडों की माला पहनते हैं किसकी आपको पता है। बोले बस इसी बात को छोड़कर मुझे सब बात बताइए भोले बाबा ने। बोले जय श्री कृष्ण। केवल एक बात को छोड़कर मुझे बाबा ने सब बताई है। बोले माया आपसे तो बहुत बड़ा विश्वासघात किया भोले बाबा ने, बहुत बड़ा विश्वासघात। बोले आपको यह नहीं पता जो उन्होंने मुंडों की माला धारण कर रखी है वो किसकी है। आपको यदि यह नहीं पता तो फिर आपको कुछ नहीं पता, आपसे बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया। इतना कहकर नारद जी तो वहां से चले गए और मैया पार्वती तो भैया अपने वस्त्रों को, अपने आभूषणों को फेंक दिया उतार कर और काले वस्त्र धारण कर जाकर कोप भवन में चली गई। जैसे कि कई मैया गई थी, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि दशरथ जी से रुष्ट होकर के कई मैया कोप भवन में चली जाती है। वैसे ही आज भोले बाबा से रुष्ट होकर मां पार्वती कोप भवन में चली गई। अब भोले बाबा उधर से आ रहे थे और नारद जी मैया पार्वती के भवन से निकल के जा रहे थे। भोले बाबा को नारद जी ने देखा। बोले बाबा राधे राधे। इतना कह के चले गए। अब भोले बाबा ने सोचा नारद जी आए हैं, जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। नारद जी यदि हमारे भवन से निकल के जा रहे हैं तो जरूर कुछ विशेष कार्य होगा, कुछ विशेष बात होगी जो नारद जी का हमारे यहाँ आना हुआ। चलो ठीक है नारद जी आप आए हो तो देखते हैं, वो अंदर जाके संभालते हैं क्या हाल चाल है क्या नहीं। महाराज भोले बाबा जैसे अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं मैया पार्वती भवन में कहीं नहीं दिखी और देखा क्या, कोप भवन का दरवाजा खुला हुआ है। तो अंदर जाकर देखते हैं तो कोप भवन में मैया अपने मलिन वस्त्रों को पहने हुए बैठी है, अपने सभी आभूषणों को फेंक दिया महाराज। पहले ये नियम होता था कि कोई घर का निर्माण होता था तो उसमें कोप भवन भी बनाया जाता था कि जब पत्नी अपने पति से रुष्ट हो जाए तो उस भवन में जाकर बैठ जाए। मतलब उस भवन में यदि पत्नी बैठी है, मान लो अभी पति देव से गुस्सा है, नाराज होकर बैठी है, पहले ये नियम था कि कोप भवन बनाया जाता था। अलग अलग भवन, शयन करने का एक अलग कक्ष है, भोजनशाला एक अलग है, भोजन करने की एक जगह अलग है, बैठक एक अलग है। आजकल तो सब शॉर्टेज में बनाते हैं, जगह ही नहीं है आदमी के पास, क्या करें। तो कोप भवन में जैसे ही भोले बाबा पहुंचे तो मैया की अवस्था देखकर समझ गए कि आज जरूर नारद बाबा ने कोई ना कोई चक्कर ऐसा चलाया है, कोई ना कोई ऐसी बात इन्हें समझाई है कि ये रुष्ट होकर बैठी है। अब थाना बेरो तो है नारद की ने बोले है सुनो बेरो है नारद की ने बोले हैं। तो कई बार कही हो ना, वो तो नारद को पाठ कराए तो नारद जी
तो वहां से होकर निकले ना, तो भोले बाबा ने इतना अनुमान लगा लिया था कि जरूर कोई ना कोई आज विशेष बात हुई होगी, और अंदर आकर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल गया उनको। तो मैया से पूछते हैं, बाबा हे प्रिय, आप मुझसे रुष्ट क्यों हो? मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया? मैंने आपको कोई ऐसी बात बोल दी कि आपसे कोई ऐसी बात छुपाई जिसके कारण आप मुझसे रुष्ट होकर कोप भवन में बैठी है? बताइए। बोले महाराज, आपने आज तक मुझे सब कुछ बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि यह मुंडों की माला किसकी है। यह मुंडों की माला किसकी माला है? बोले देवी, एक बात बताऊं, ये मुंडों की माला आपके और हमारे प्रेम का प्रतीक है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। बोले अच्छा। बोले ये कैसे? आप झूठ बोल रहे हैं। बोले ना, आपके और हमारे प्रेम का प्रतीक है यह मुंडों की माला। आप जब जब अपने इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग करती हैं, तो आपके जो मुंड बसते हैं उनको मैं अपने वक्षस्थल में धारण करता हूं।